Hello bachcho, let's read the question first. The question reads, in the developmental history of mammalian chambered heart, it is observed that it passes through a two-chambered fish-like heart, three-chambered frog-like heart, and finally four-chambered stage. To which hypothesis this above cited statement can be approximated? हमें बच्चों यहाँ जो different developmental changes हार्ट के बताए गए हैं उसमें हमें देखना है कि ये पर्टिकुलर इन चारों ऑप्शंस में से किस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को बिलोंग करती है। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, की कंसेप्ट के रिवीजन में हम वन बाय वन ये चारों ऑप्शन जो हमें गिवन है उनको रिवाइज करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ जो है बच्चों वो अर्नेस्ट साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने जब अपना पेपर पब्लिश किया था तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दी थी, ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जब भी कोई आपका डेवलपमेंटल स्टेजेस से एम्ब्रियो पास ऑन करता है तो वो अपनी स्पीशीज जो उसकी स्पीशीज होती है वो एवोल्यूशन में जितने स्टेजेस को क्रॉस या कवर करके गई है उन सबको कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आपको दिखाई गई हैं, उनके एम्ब्रियो की डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस, और जितनी भी स्पीशीज यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई गई हैं, आप अगर इनको ऑब्जर्व करेंगे तो इनके प्राइमरली जो एम्ब्रियो हैं वो बिल्कुल कैसे लगेंगे, सिमिलर लगेंगे। फिर इनमें क्या होता है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल चेंजेस से गुजरते हैं अकॉर्डिंगली टू द स्पीशीज टू विच दे बिलोंग। इसी तरह बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो हार्ट के रेफरेंस में पूछा गया कि अगर आप मैमेलियन एम्ब्रियो को ऑब्जर्व करोगे हार्ट के रेफरेंस में उसके डेवलपमेंट के, तो आप देखोगे कि सबसे पहले उसका टू चैम्बर्ड हार्ट डेवलप होता है, फिर थ्री होता है, एंड फाइनली उसे फोर चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। तो आप इनमें से ये किसको बिलोंग करेगी चारों ऑप्शंस में से आपको बताना था। अभी हमने बायोजेनेटिक लॉ को रिवाइज किया और देखा कि फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा बायोजेनेटिक लॉ ही है। फिर भी हम क्या करेंगे बच्चों, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को एक बार रिवाइज करेंगे। सेकंड ऑप्शन आपका क्या कहता है, इट इज स्टेटिंग अबाउट हार्डी वेनबर्ग लॉ। हार्डी वेनबर्ग लॉ जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन की जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, और ये तब तक चेंज नहीं करती जब तक इस पे कोई एवोल्यूशनरी प्रेशर वर्क नहीं करता। थर्ड आपके पास है लेमार्क। लेमार्क ने क्या किया था एवोल्यूशन में, आपका जो एक थ्योरी दी थी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, जो कि यहाँ पे कहीं भी वैलिड नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एंड फोर्थ आपके आते हैं मेंडेलियन लॉ। मेंडेलियन लॉ जो है बच्चों आपके उन्होंने जेनेटिक्स के अंदर लॉ दिए थे, तो दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कोई बिलोंग नहीं कर रहा है ऑप्शन, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सो द फाइनल ऑप्शन टू द गिवन क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल बच्चों, ऑल द बेस्ट।